हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिन हो गए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का पार्ट 1, फिजिक्स के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 7 है अल्टरनेटिव करंट। ये अल्टरनेटिव करंट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताएंगे इसमें आपको जो एसी करंट होता है ये कहाँ से आया। टॉपिक ये आया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। एसी जनरेटर से आया है, ठीक है। थोड़ा टाइम हो सकता है, वीडियो थोड़ा सा लेट है, उसमें डिले है, तो मैं उसको थोड़े टाइम बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं ये एसी जनरेटर से आया है टॉपिक, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एसी करंट, ठीक है ना। एसी करंट, एसी मतलब क्या होता है। एसी करंट जो होता है उसमें बेसिकली अल्टरनेटिव करंट आता है, ठीक है ना। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एसी करंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ाएंगे डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है, ठीक है। डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट कैसा होता है। सबसे पहली बात, डीसी करंट कैसा होता है हम आपको बता दें। सबसे पहला टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे डीसी और एसी। डीसी में क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये करंट कैसा होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो इन द करंट इन वन चार्ज, ठीक है ना। ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। देखिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छी सी टॉपिक है, जिसमें हम जो घर में यूज करते हैं, जो करंट यूज करते हैं एसी जनरेटर से ही आती है। वो मैग्नेटिक, जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम में बैटरी जो कि डायरेक्ट होता था डीसी करंट। जैसे कि यहाँ पे तो डीसी करंट है, जैसे कि बैटरी वाला, इन्वर्टर वाला, फिर या फिर बैटरी से जो हम लोग करंट लेते थे, है ना, वो आता है। तो इसका सिंबल देखो, इसमें यही होता है। इसका ये जो होता है डेफिनेशन है, आप कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इसमें कैसा होता है, एक डायरेक्शन में आता है। जैसे मैं थोड़ा सा इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। ये होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे होता है, इसमें ऐसे, ठीक है। ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा बता देते हैं कुछ और तरीके से। ये आई है और वर्सेस क्या है, टी है। आई वर्सेस टी के ग्राफ में दूसरा क्या आ जाता है, ये आता है निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। ये क्या है, ये आई है और ये क्या है, टी है। क्या है, टी है। ध्यान से अगर देखते हैं आप लोग, तो ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर निगेटिव इधर निगेटिव। और थोड़ा मोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसमें ध्यान से देखते हैं तो एक और ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, ये एकदम एकदम ऐसे, ठीक है। ये क्या है, करंट, ये क्या है, आई है, ये वर्सेस क्या है, टी है। अब सुनो बात, ये पूरा पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पूरा निगेटिव, इसमें सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मे भी हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कैसा होता है, सेम होता है। जैसे जो करंट रहता है ना, जो करंट होता है, जो इसमें करंट आता है, वो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, या फिर निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। और हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड कहीं कम हो जाए, कहीं ज्यादा हो। कांस्टेंट रहने की ऐसी जरूरी बात नहीं है। तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, जितना मैं पढ़ लिया हूँ इसके बारे में, जितना मुझे मालूम है, सबका सब आपको दे दूंगा इस वीडियो में। मैं पूरा पूरा प्रोवाइड करूंगा आपको। जो डीसी करंट होता है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये सिर्फ निगेटिव हो या फिर सिर्फ पॉजिटिव हो। एसी का मतलब, डीसी का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए। वो क्या करता है, जो उसका डायरेक्शन होता है, करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है, या फिर निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। और हो सकता है कि उसके जो मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण जो है,
उसका चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको यहाँ से कि यहाँ पे करंट कितना है, 0 है, यहाँ पे कुछ बड़ा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद घटता गया, फिर घटा, फिर 0, फिर बढ़ता गया मैक्सिमम, फिर घटता गया 0। यहाँ पे भी निगेटिव में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये प्रोसेस चालू है, लेकिन सिर्फ निगेटिव में ही बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव में ही बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में नहीं हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। तो इसका सिंबल आपको मालूम होगा बैटरी वाला, जो कि आज के पहले हम फिलहाल पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये होता है डीसी सोर्स, ये होता है डीसी सोर्स। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले। और ये यूनि डायरेक्शनल होता है, देखिए एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना, इसको नोट करें फिर आगे चले। एसी बताएं। तो चलिए अब चलते हैं एसी पे। एसी, ठीक है ना, अब दूसरा हमारा टॉपिक है एसी, यानी कि इसको हम बोलेंगे एसी या अल्टरनेटिव करंट। बेसिकली हम लोग को इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है ना, सबसे पहली बात अल्टरनेटिव क्या होता है, विच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, विच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट। ठीक है, ठीक है, ये होता है, ये इसका डेफिनेशन होता है। विच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब जो करंट होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है, वो क्या करता है, बेसिकली चेंज होता रहता है। वो कैसे चेंज होता रहता है, थोड़ा सा मैं मार्कर बदल लूं उसके बाद बताऊं। देखिए, विच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये कैसे होता है, ये आपका हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब जो है एसी जो सोर्स होता है उसको सिंबल कैसे डिनोट करते हैं, तो वो मैं भी दिखा देता हूं आपको। एसी को हम लोग दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, ये होता है एसी सोर्स, मतलब इसका सिंबल होता है, करंट ऐसे आता है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, विच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट। देखो ध्यान से, मैं इसका कुछ ग्राफ से बताऊंगा, काफी क्लियरेंस मिल जाएगी आपको। देखिए ध्यान से, इसमें करंट बेसिकली ऐसे जाता है। ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और फिर निगेटिव आ जाएगा, ये पहला है। ठीक है, ये आई है। ठीक है, और ये क्या है, वर्सेस टाइम में, आई वर्सेस टाइम। देखिए समय के साथ, देखिए मतलब टाइम जो रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट क्या होता रहेगा, कम ज्यादा, और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। कभी पहले वाले में क्या होता था, डीसी वाले में क्या होता था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहता था, या तो निगेटिव रहता था तो पूरा निगेटिव, पॉजिटिव रहता था तो पूरा पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पूरा पूरा डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता रहता है। दूसरा देख लीजिए कुछ और ग्राफ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, ये होता है आई और ये होता है टी। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो। और कुछ देख लीजिए ग्राफ, और दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये आई है और ये वर्सेस क्या है, टी है। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो करंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें पॉजिटिव हो जा रही है, फिर पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी हमको ये मालूम चल गया कि एसी जो करंट होता है वो समय के साथ क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ठीक है, ठीक।
ठीक है, यहाँ तो बातें हो गई। एसी का सोर्स हमने दिखा दिया, एसी सोर्स ऐसा होता है, इस तरह बेसिकली दिखाते हैं उसको, और खूबसूरत में बना दें, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये हो गया एसी सोर्स। और एसी सोर्स में क्या होता है, विच चेंज, देखो मार्कर नहीं चला थोड़ा सा तो समझ जाना, मैं पढ़ देता हूँ। विच चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट, मतलब करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे करंट कितना है, 0 है, और यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी करंट की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से, मैक्सिमम करंट होता है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। ये निगेटिव में पीक वैल्यू होती है, जो सबसे मैक्सिमम जहां पे करंट रहता है वो क्या होता है, पीक वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, फिर बताते हैं इसमें क्या चलता है, नोट करें। ठीक है, तो ऐसे करके हमने डीसी जो होता है और मतलब डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिव करंट दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब बात हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे एसी के बारे में। आपका एसी जो चैप्टर है वो आया है अल्टरनेटिव करंट से, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट जो होता है कि वो अल्टरनेटिव जनरेटर से, ठीक है ना, एसी जनरेटर से। तो आज हम बात करेंगे अब इसके बारे में, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे बेसिकली, चाहे कोई भी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि हम देखते हैं आई इक्वल टू क्या होता है। आई मतलब करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं तीसरे चैप्टर में, डी क्यू अपान में डी टी। आई बराबर होता है डी क्यू अपन डी टी। ये होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है ना, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए। जो डी होता है ना यहाँ पे, ये जो डी क्यू होता है, मतलब जैसे डी से कोई भी चीज है, जैसे मान लो ए है, ठीक है, ये एरिया है, अगर इसमें डी लग जाएगा तो बहुत छोटी सी एरिया हो जाएगी। अगर ये टी है, मतलब कोई टाइम है, अगर इसमें डी लग जाएगा तो बहुत छोटा सा टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर, एक बहुत छोटे से टाइम के लिए, ठीक है ना, एक बहुत छोटे से टाइम के लिए आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो आती है करंट की, वो होती है डी क्यू अपान में डी टी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि बहुत छोटे से टाइम के लिए जो आपका करंट होता है उसको बोलते हैं डी क्यू अपान में डी टी, ठीक है, एक छोटे से टाइम इंटरवल में। अब बताते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू, आई एवरेज कितना होता है। एवरेज को एवीजी से दिखाते हैं, ठीक है। ये होता है क्यू अपान में टी। क्या होता है, क्यू अपान में टी। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, क्यू जो होता है जितने भी नंबर ऑफ चार्ज रहेंगे या फिर चार्ज रहेंगे, ठीक। और टी मतलब होता है उस टाइम पे जो टाइम रहेगा, मतलब जितना चार्ज फ्लो कर रहा था उस टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, पर्टिकुलर उस टाइम में जो भी हम निकालेंगे, आपका करंट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एवरेज, ठीक है ना। अब सीधी सीधी हम बात बता दें आपको, एक चीज आप अपने कॉपी में नोट करो अभी, कि अगर कोई क्वांटिटी टाइम के साथ रिस्पेक्ट करती है, मतलब टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, टाइम के साथ रिस्पेक्ट करती है या टाइम के सापेक्ष, हिंदी में लिख दीजिए, अगर हो रही है तो वहां पे एवरेज वैल्यू निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर देख लीजिए बात, थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं बात, देखो कितना हमने सांप बना दिया। देखो यहाँ पे इसको हम लेते हैं आई इक्वल टू, हम लिए थे डी क्यू अपान में डी टी, जो कि एकदम करेक्ट है। डी क्यू बराबर क्या हम कह सकते हैं, डी क्यू बराबर हम कह सकते हैं आई डी टी, क्योंकि डी टी क्या है, इससे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू और इक्वल टू ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, आई एवरेज का फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आई डी टी, ठीक है, और अपान में ये जो टाइम है, ये इसको हम लिखते हैं डी टी। अब टी को डी टी क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो टाइम होगा आपका जो वेरी करेगा ना, किस पर्टिकुलर टाइम पे, लिमिट इसकी कितनी से कहां तक जाएगी, ठीक है ना। और ये हो गया आई डी टी, क्यू की जगह लिख देंगे आई डी टी,
और फिर जो हमारा टाइम रहेगा वो भी पर्टिकुलर छोटा सा ही होगा, तो इसलिए dt लिख देंगे। ये ऐसा फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये ऐसा फार्मूला है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस आपके इस चैप्टर में अगर इस फॉर्मूले से जो भी फॉर्मूला आएगा, नया बनेगा, डेरिवेशन आएगा या फिर ड्राइव कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, कैसे क्या होती है, सबके सब इसी से फाइंड होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें कुछ और बता सकता हूँ, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं पावर का एवरेज निकालूं, पावर एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी dt अपान में इंटीग्रेशन dt, ये हो गया आपका पावर। कुछ और भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, y एवरेज इक्वल टू y dt अपान में dt, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हमने रखा है, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू निकल गई, इस पे ये आपकी क्या निकल गई, एवरेज वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक आएगा कि हाउस होल्डिंग करंट। हाउस होल्डिंग, जो घर में हम लोग करंट यूज करते हैं, जो भी हम लोग घर में करंट यूज करते हैं, वो क्या होता है बेसिकली, वो बेसिकली होता है एसी करंट। क्या होता है, एसी, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना। वो क्या होता है, एसी, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट कहां से आता है, ये आता है एसी जनरेटर से, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए कि जो हम घर में यूज करते हैं, जो भी हमारा लाइट, पंखा, फैन जो भी यूज करता है, वो यूज होता है, यूज करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, हाउस होल्डिंग, ठीक है ना। हाउस होल्डिंग मतलब जो घर में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और करंट मतलब क्या होता है, धारा, यानी कि जो हम लोग करंट लेते हैं, और वो कहां से आती है, वो आती है एसी से, ठीक है ना। और एसी होता है ना बेसिकली, जो हम लोग का करंट घर में यूज करते हैं, वो कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है। और फिर उसके बाद से जो एसी और एसी करंट कहां से आता है, तो एसी जनरेटर से आता है, ठीक है। अब हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या होता है। अगर हम देखा जाए इसका, अभी ग्राफ हमें बताए थे यहाँ पे, ग्राफ बताया था यहाँ पे, ग्राफ आया था आपका, ठीक है। ये हो गया प्लस या माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया आपका करंट आई, और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। अब देखिए, ये तो टाइम स्मॉल टी से होता है। अब इसको टाइम पीरियड के हिसाब से चलेंगे, तो टाइम पीरियड कितना होगा भाई, यहाँ पे होगा टाइम पीरियड 0, और यहाँ पे होगा t/2। अरे भाई ध्यान से देखो, ये आधा ऐसे और ये आधा, दोनों मिलाएंगे तो पूरा कंप्लीट होगा ना भाई। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला, आधा ये मिलाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, एक सर्किल कंप्लीट होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक आधा है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, इसको बोलेंगे t/2। आधा और आधा मतलब ये आधा और ये आधा, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अरे आधा आधा एक होता है ना भाई, और फिर इस तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और फिर t में आधा मिलाएंगे, यानी t+t/2, 2 एकम 2, 2t, और प्लस कितना हो जाएगा 3t/2, यानी ये कितना हो जाएगा 3t/2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या होगा, हमारे आगे देख लेते हैं क्या होगा, ध्यान से देखो। अब हम बताते हैं कि I इक्वल टू, पहले V इक्वल टू देखते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा t। I इक्वल टू कितना होता है, I0 साइन ओमेगा t आता है। ये एसी जनरेटर से हमने फाइंड किया है। एसी जनरेटर से फाइंड कैसे किए थे, ये किए थे E इक्वल टू E0 और साइन ओमेगा t, ये फाइंड किए थे हम लोग, ठीक है ना। E इक्वल टू E0, तो E के जगह हम V लेते हैं और E0 के जगह V0 लेते हैं, और साइन ओमेगा t एज इट इज, ठीक है। ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो एसी करंट होता है वो एसी जनरेटर से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, वो चीज हो गया हमारा। तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहली बात कि I एवरेज देखते हैं, एवरेज किसके लिए,
फुल साइकिल के लिए, फुल सी फुल साइकिल के लिए कितना होता है, 0 होता है। आई एवरेज अगर देखेंगे किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, तो कितना हो जाएगा, आई एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि फुल साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका प्रूफ भी हम लोग देखते हैं, प्रूफ दिखा दें आपको। चलिए तो इसको मिटा के दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दें, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हम आई एवरेज बराबर फॉर्मूला याद किए हम लोग, अभी हमने डेरिवेशन किए हैं। आई हो जाएगा dt हो जाएगा और अपान में हो जाएगा dt, ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया है। तो चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे। अब हम बता दिए हैं कि फुल साइकिल के लिए कितना होता है, मेरा अलार्म चालू हो गया था, ये 2 बज रहे हैं अभी फिलहाल। चलिए, तो आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आई और ये हो जाएगा dt और अपान में क्या हो जाएगा, dt। ध्यान से देखिए, आई की जगह कितना लेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे भाई आई की जगह ये लेंगे ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लोग आई एवरेज बराबर लेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में आई की जगह सिर्फ इतना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या है dt, तो यहाँ पे क्या कर देंगे dt, और अपान में क्या कर देंगे, अपान में क्या हो जाएगा dt, और ये इंटीग्रेशन में रहेगा, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे dt। अब देखिए ध्यान से, हमको लेना कहाँ से कहाँ तक है, तो लेना कहाँ से कहाँ, 0 से लेके t/2 तक, मतलब हाफ, मतलब फुल साइकिल के लिए लेना है ना, तो आधा और आधा, मतलब 0 से लेके पूरा। मैं तो बता दिया हूँ आपको ना कि फुल साइकिल के लिए फुल साइकिल का मतलब आधा साइकिल ये, आधा साइकिल ये, दोनों मिला के कितना होता है, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा प्लस करंट है, और ये क्या है, पूरा पूरा माइनस करंट है, तो प्लस और माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैं इसका प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भैया, तो देख लेते हैं। ये वेरी कर रहा है 0 से लेके कहां तक, t तक, आधा आधा 1, यानी कि 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। ठीक है, ध्यान से देखिए, आई एवरेज बराबर कितना आ जाएगा, आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, यहाँ की वैल्यू है, हम बताए थे ना पीक वैल्यू, इसको बोलते हैं आई नॉट, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, ये आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो आई नॉट को बाहर कर लेंगे, और साइन ओमेगा टी ऐसे रहेगा 0 से लेके टी, और क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी और dt, और अपान में हो जाएगा dt 0 से लेके t तक। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये आई नॉट हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और माइनस कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, ठीक है, साइन का कॉस माइनस कॉस होता है, कॉस होता है, यही होता है मेरे हिसाब से, यही होता है। साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना ना, माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी रहता है उसको क्या करते हैं, जो कांस्टेंट रहता है, अगर मान लीजिए पूरे को हम क्या माने हैं, टी माने हैं, लेकिन पूरा टी माने हैं, तो उसमें ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो क्या करते हैं, ओमेगा से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, और अपान में कितना हो जाएगा, dt का कितना हो जाएगा, dt का हो जाएगा t, अरे भाई t होगा ना, और यहाँ पे लिमिट कितनी जाएगी, 0 से लेके t, और लिमिट हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 0 से t। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दें,
चलिए इसको मिटाने के बाद से कहानी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। देखिए होता क्या है, आई नॉट, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर हो जाता है, ये हो जाता है आई नॉट और कॉस ओमेगा टी, तो लिख देंगे कॉस, सबसे पहली बात बड़ा वाला कोष्टक बना देंगे एक ठो, और हो जाएगा कॉस ओमेगा ओमेगा और टी की जगह कैपिटल टी और माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी की जगह कितना रहेगा 0। अरे भाई ध्यान से देखो लिमिट कैसे रखते हैं हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जाके देखिए। हमारा जो t है ना, जो जिसका इंटीग्रेशन हुआ उसके जगह पे क्या रहेगा, कैपिटल टी पहले ऊपर रहेगा, तो पहले ऊपर लिख दिया cos ओमेगा टी कैपिटल, फिर माइनस करेंगे और जो इसी वैल्यू को वापस लेंगे और इस t के जगह क्या रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू यानी कि 0, तो यहाँ पे हम रख दिए हैं। उसी तरह ओमेगा था यहाँ पे, ठीक है, और कितना था, स्मॉल टी था, तो इसका कितना जाएगा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे तो कैपिटल टी रख देंगे यहाँ पे और माइनस करेंगे, फिर क्या रखेंगे नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू 0 की जगह टी की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, पहले देखिए ध्यान से, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अपान में ओमेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए आई नॉट इक्वल टू कॉस ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रहने देंगे और टी की जगह कितना लिखेंगे, 2 पाई अपान में ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया और माइनस में कितना हो गया, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो cos 0 इक्वल टू cos पूरा पूरा 0 डिग्री और अपान में ये टी में से 0 जाएगा, टी बचेगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अरे बटे का बटाया तो ऊपर चला जाएगा, टी इधर आ जाएगा और फिर कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, तो ये बचेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिग्री और अपान में ओमेगा टी बचेगा इतना। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको मिटा के बना देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन करता हूँ थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इस बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स में, तो ये सब जगह माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस आई नॉट, अब cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, मतलब cos 360 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, और माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अपान में कितना होगा, ओमेगा टी हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि आई एवरेज निकाल रहे थे हम लोग ना, आई एवरेज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये हमने प्रूफ कर दिया, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। ठीक है, तो इसको नोट करें, यहां से आप स्टार्ट करेंगे नोट करना, जो वीडियो को पॉज करके आप पहले का नोट कर लीजिए और फिर इसको लास्ट में नोट कर लीजिए, नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लिए फुल साइकिल के लिए एवरेज, मतलब आई एवरेज कितना होता है, ठीक है, 0 होता है। तो अब हम बताएंगे आपको, हाफ साइकिल के लिए प्रूफ दिखाएंगे। हाफ साइकिल के लिए बड़ी, हाफ साइकिल की जो वो होती है ना, जो वैल्यू होती है बड़ी फेमस होती है। अरे फुल साइकिल में क्या होगा, आधा और नीचे से आधा दोनों मिला क्या हो जाएगा, 1 + 1 - 0 हो जाएगा। हाफ साइकिल में सिर्फ एक ही होता है, कम ज्यादा सिर्फ यही होता है, तो उसकी एवरेज की वैल्यू बड़ी फेमस होती है। ठीक है ना, तो उसको करेंगे क्या, ठीक है ना, तो आई, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, आई एवरेज बराबर आता है कितना, मेरे हिसाब से मैं तो ड्राइव अभी करूंगा, 2 आई नॉट अपान में पाई आती है, इतनी आती है। ठीक है ना, मैं अभी प्रूफ करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन इतनी आती है बेसिकली, तो कैसे होगा वो निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो आई हमारे टॉपिक रहेगा आई एवरेज, इसके लिए हाफ साइकिल के लिए, या टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से देता है, हाफ साइकिल कह सकते हैं, हाफ टाइम पीरियड पे ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही बनाते हैं, क्योंकि हमको जो है फिर मिटाना पड़ जाता है। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ऐसा हो जाता है।
ये करंट है और ये क्या है, टाइम है। चलिए वैल्यू हम देख लेते हैं। I इजकल टू आई नॉट, यहाँ देते हैं I इजकल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके हाफ, तो t बाई 2 तक लेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। यहाँ पे आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपान में डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए तो आई एवरेज इक्वल टू हम लोग रखते हैं आई एवरेज। ठीक है, ध्यान से आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना आप लोग। आई की जगह कितना रखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं और फिर आई की जगह कितना रखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और डी टी है तो डी टी को भी क्या कर देंगे, साथ में लिख देंगे। अब ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, डी टी लिमिट। अब लिमिट रखना है तो लिमिट कहां से क्या रखेंगे, 0 से लेके t बाई 2 तक। यहां पे लेते हैं 0 से t बाई 2 तक रहेगा, 0 से t बाई 2 तक। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पे। आई नॉट कांस्टेंट है तो आई नॉट को कांस्टेंट बाहर करिए। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो हम बहुत पहले करा चुके हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस को बाहर कर देते तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। और हम बोले कि अगर ये ओमेगा टी को पूरा टी माने तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हम लिख देंगे ऐसे ओमेगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, ओमेगा ऐसे लिख देंगे, ऐसे ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा, ऐसे इसको कोष्टक बंद कर देते हैं। ठीक है, और अपान में dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt की वैल्यू हो जाएगी t। ठीक है, और लिमिट कितना होगा, 0 से लेके t बाई 2, और ये 0 से लेके t बाई 2 हो जाएगा। अरे dt मतलब t, और t की जगह कितना रखेंगे, t की जगह t रख देंगे, और 0 से लेके t बाई 2 तक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा थोड़ा सा। अगर मैं इसकी लिमिट रख दूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से देखो, हो जाएगा कितना, यहाँ पे रखूंगा तो हो जाएगा t बाई 2 माइनस 0। तो t बाई 2 में से 0 जाएगा तो t बाई 2 रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, t बाई 2 आएगी, और 2 ऊपर चला जाएगा, t नीचे आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको माइनस आई नॉट अपान में 2 आई नॉट अपान में टी ओमेगा। ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा, इसको इसका लिमिट रखेंगे तो अरे भाई 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 आई नॉट हो जाएगा, और टी जो है ओमेगा के साथ आ जाएगा तो टी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा की जगह कितना रखेंगे, ओमेगा टी, तो टी की जगह कितना रखेंगे ओमेगा, और टी की जगह कैपिटल टी बाई 2, यानी कैपिटल टी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा इंटू 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या यहाँ पे दिख रहा है सबको, साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा t बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 आई नॉट अपान में टी ओमेगा। ठीक है, टी ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए हम लिख देंगे इसको कॉस टी की जगह कितना हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा इंटू टी की जगह 2 पाई अपान में ओमेगा और इंटू 2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अरे टी की जगह कितना हो जाएगा, 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा, और ये 2 तो पहले से था ना, तो देखिए ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा, कास 0 डिग्री। अब इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 आई नॉट अपान में
टी ओमेगा और कितना आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2i0 अपान में टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपान में ओमेगा और इंटू ओमेगा। सिर्फ टी की जगह 2 पाई अपान ओमेगा होता है, अगर नहीं मालूम तो लिख देता हूँ टी इक्वल टू 2 पाई अपान में ओमेगा। तो टी की जगह कितना रखा हूँ 2 पाई अपान में ओमेगा, और ये ओमेगा था, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, बच जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा i0 अपान में पाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ये -1 और ये क्या हो जाएगा -1। अरे cos पाई की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू 1 और ये माइनस से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो -1 -2 और माइनस से -2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा +2, यानी कि हम लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू 2i0 अपान में पाई तो रहेगा ना, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ये बड़ा ही खूबसूरत सा फिनोमिना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें, थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग नोट करें फिर आगे चलते हैं। नोट करें, चलिए हाफ साइकिल के लिए, ठीक है ना, हाफ साइकिल के लिए यानी 0 से लेके लिमिट कितनी होती है t/2 तक। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए हम देखेंगे आई एवरेज कितना निकाले थे हम लोग, हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज बराबर कितना आया था, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था वो तुमको मालूम है, कितना निकाले थे 2i0 अपान में पाई। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें एवरेज में तो कितना हो जाएगा 2v0 अपान में पाई। आई इक्वल टू कितना होता है i0 साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू होता है v0 साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू से फाइंड होगा ये, इस वैल्यू से ये फाइंड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें बता दूंगा आपको RMS बता दूंगा। ठीक है ना, RMS बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।